आपका स्वागत है। मेरा नाम है पंकज कुमार। आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग वाला। चलिए देखते हैं हम क्या क्या आज पढ़ेंगे। भारत में खाद्य प्रसंस्करण, फिर क्या पढ़ेंगे इसके बाद, कच्चा माल से प्रसंस्कृत माल तक हम कैसे पहुँचेंगे। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसका महत्व क्या क्या है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण का महत्व। उसके बाद हम पढ़ेंगे विकास की संभावनाएँ क्या कहाँ पे हैं। उसके आगे हम पढ़ेंगे चुनौतियाँ व समाधान, भारत में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं और उसके क्या समाधान हो सकते हैं, समस्याएं क्या हैं। उसके बाद में कच्चे माल से लेकर के उपभोक्ता तक हम कौन कौन से स्टेप के द्वारा जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अवस्थिति के कारक कौन कौन से होने चाहिए। उसके बाद पढ़ेंगे खाद्य प्रसंस्करण आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकताएं क्या क्या हैं। पहली पढ़ेंगे ऊपर की आवश्यकता, फिर नीचे की आवश्यकता। उसके बाद हम पढ़ेंगे संस्थागत क्या समाधान के लिए संस्थागत सरकारी पहले कौन कौन सी थी, जिसमें पहली है मेगा फूड पार्क योजना 2008 की, पीएम किसान संपदा योजना, ऑपरेशन ग्रीन्स और कुछ नीचे दिया हुआ फैक्ट। चलिए इसी के साथ हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग कार्यक्षेत्र एवं महत्व स्थान ऊपरी व नीचे की अपेक्षाएं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। कृषि व चलिए स्टार्ट करते हैं। कृषि व खाद्य क्षेत्र के कच्चे माल के उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनका मूल्यवर्धन करना क्या है, मूल्यवर्धन करना क्या करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, खाद्य प्रसंस्करण। इसके अंदर कौन कौन से चीज़ आती हैं, क्या कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी और अन्य क्षेत्र, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और बागवानी क्षेत्र आता है। उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्या क्या आवश्यकता होता है, पहला श्रम शक्ति, आधुनिक मशीनीकरण, पैकेजिंग, जिससे क्या होगा, हमारा रोजगार की वृद्धि होगी और इसे ही खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं, यानी कच्चे माल को प्रसंस्कृत माल में बदलना खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं महत्व क्या इसका है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण का महत्व क्या है। चलिए देखते हैं महत्व इसका है। पहला तो रोजगार में रोजगार की वृद्धि होगी, लगभग 15 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार की वृद्धि होगी और 40 मिलियन अप्रत्यक्ष रोजगार में वृद्धि होगी। उसके बाद में कुल जीडीपी में लगभग 8% की योगदान करता है हमारा खाद्य प्रसंस्करण। क्या है, खाद्य प्रसंस्करण जीडीपी में कुल 8% का योगदान करता है और कुल खाद्य बाजार का लगभग 35% खाद्य प्रसंस्करण से आता है। आगे देखते हैं खाद्य सुरक्षा व मुद्रास्फीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि उत्पादों का निर्यात में लगभग 10% की महत्व है और करंट अकाउंट डेफिसिट को कम कर सकता है। कृषि व उद्योग के महत्व के मध्य की कड़ी है, यानी कृषि और उद्योग के मध्य की कड़ी है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ाएगा, कृषि की विविधता को बढ़ाएगा। खाद्य उत्पादों का संरक्षण इससे हो सकता है, क्या प्रसंस्कृत करने से हम संरक्षण कर सकते हैं, जैसे कि अचार करना और भी कई चीज़ें होती हैं, उसका क्या है, प्रसंस्कृत हो जाता है, जिससे कच्चा माल हमारा प्रसंस्कृत माल में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद विकास की संभावना देखते हैं कौन कौन सी हैं। खाद्य प्रसंस्करण की विकास की संभावना है, पहला तो हमारे पास क्या है, उत्पादन उपभोग और निर्यात के मामले में भारत कौन सा है, 5वां विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है। उसके बाद में क्या है, फल व सब्जी के मामले में भारत विश्व में सेकंड नंबर पर है। उसके बाद कृषि योग्य भूमि के मामले में भारत प्रथम नंबर पर है। मत्स्य पालन के मामले में भारत क्या है, मत्स्य उत्पादन के मामले में कौन सा, सेकंड नंबर पर है। और भारत ने एफडीआई की क्या है, 100% की छूट दी है खाद्य प्रसंस्करण में। उसके बाद देखते हैं चुनौतियाँ व समाधान कौन कौन सी, समस्याएँ क्या हैं, चुनौतियाँ व समस्याएँ। पहला बात तो यह है कि हमारे खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में लगभग 75% क्या है, असंगठित क्षेत्र है। दूसरा, आपूर्ति श्रृंखला प्रशीतन, परिवहन, विपणन और भंडारण में क्या है, चुनौतियाँ हैं विद्यमान है, जिसमें क्या है, टेक्नोलॉजी की कमी काफ़ी है। ऋण की समस्या है, यानी कि किसानों को समय पर ऋण नहीं मिल पाता है। कौशल व प्रशिक्षण, यानी किसान भी हमारे कुशल किसान नहीं है, नई प्रौद्योगिकी के प्रति काफ़ी कम जानकारी उनको है। उसके बाद में एकीकृत लिंकेज की समस्या है, यानी कि किसानों के पास और किसान व मंडियों में लिंकेज की कमी है, मंडियों और नई प्रौद्योगिकी से हमारा क्या है, लिंकेज की समस्या है। उसके बाद क्या, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कमी है, नवाचार में कमी है, गुणवत्ता व सुरक्षा में कमी, एकल राष्ट्रीय नीति का अभाव है, यानी कि कोई भी एक एकल नीति अभी तक नहीं आई है। उसके बाद देख सकते हैं कि एक छोटा सा डायग्राम दिया है, जहाँ पे क्या है, यहाँ कच्चा माल और श्रम की आपूर्ति अत्यधिक होने के कारण यहाँ से इधर इन विकसित राज्यों में हमारा श्रम जाता रहता है, ताकि खाद्य प्रसंस्करण की वृद्धि हो सके। उसके बाद में कच्चे माल से कहाँ तक हम कच्चा माल लेते हैं, उसके बाद क्या उसका उत्पादन करेंगे, उसके बाद उसकी खरीद, भंडारण व विपणन करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसका प्राथमिक प्रसंस्करण होगा, प्राथमिक से द्वितीयक प्रसंस्करण, द्वितीयक से तृतीयक प्रसंस्करण और तृतीयक से क्या उपभोक्ता तक हमारा माल पहुँचेगा, इसे ही खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं।
उसके बाद में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अवस्थिति के कारक कौन कौन से हैं, यानी कि इसके लिए हमें किस किस की आवश्यकता होगी। पहला, कच्चा माल की आवश्यकता होगी, लॉजिस्टिक हब की आवश्यकता होगी, ऊर्जा यानी ऊर्जा की तो आवश्यकता होनी ही है, भूमि तो चाहिए, भूमि भी चाहिए होगी, भूमि, जलापूर्ति, परिवहन, संस्थागत ऋण की आवश्यकता होगी और सप्लाई चेन की आवश्यकता होगी। आगे देखते हैं खाद्य प्रसंस्करण आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकताएं। आवश्यकताएं क्या, नीचे की आवश्यकताएं और ऊपर की आवश्यकताएं। नीचे की कौन कौन सी हैं, पहले ऊपर की देखते हैं। कच्चे माल तक पहुंच की आवश्यकता, आधुनिक निष्कर्षण तकनीक, किसानों के साथ संपर्क, कच्चा माल भंडारण व परिवहन, गुणवत्तापूर्ण जांच की सुविधा होनी चाहिए और कार्यबल हमारा कुशल होना चाहिए। उसके बाद क्या है, नवीनतम तकनीकी व मशीनों की आवश्यकता होगी, गुणवत्तापूर्ण परीक्षण की आवश्यकता होगी, वितरण की आवश्यकता, कार्यबल हमारा कुशल होना चाहिए और संपर्क व वितरण जाल होना चाहिए। उसको देखते हैं सरकार ने समाधान के लिए संस्थागत सरकारी पहले कौन कौन सी लाई हैं। प्रयास सरकार का मेगा फूड पार्क योजना 2008 में आई थी। इसमें क्या क्या था, आधारभूत ढांचे का विकास करना है, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है और वित्तीय सहायता देनी है किसानों को। अगला है हमारा पीएम किसान संपदा योजना। पीएम किसान संपदा योजना में सरकार ने क्या, खेत से लेकर के माल को खुदरा आपूर्ति तक पहुँचाना, कृषि का प्रसंस्करण करना, क्लस्टरों का निर्माण करना, एकीकृत कोल्ड चेन का निर्माण करना। उसके बाद सरकार एक लाई थी ऑपरेशन ग्रीन्स, जिसमें किसके स्थान पर था, टॉप नाम से एक चल रहा था ऑपरेशन, उससे हमने किसमें चेंज किया, ऑपरेशन ग्रीन्स में। टॉप में क्या था, टमाटो, पोटैटो एंड ऑनियन, इसे कहते हैं टॉप। जो टॉप को ऑपरेशन ग्रीन्स में चेंज किया था, जिसमें क्या है, अन्य सभी फसलों को भी वृद्धि की गई थी, जिसमें सब्जियां, अन्य सभी सब्जियों को भी बढ़ाया गया था। उसके बाद कुछ अन्य इफेक्ट हैं, जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण के लिए सरकार ने 100% एफडीआई की छूट दी है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत 11,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। संस्थागत ऋण में वृद्धि होगी। एमएसएमईज, मुद्रा बैंक और किसान क्रेडिट कार्ड की वृद्धि हुई है। कौशल प्रशिक्षण व जागरूकता में वृद्धि, रिसर्च व डेवलपमेंट, नवाचार, लेखा जांच परीक्षण, लैब की आवश्यकता है। उसके बाद निर्यात में वृद्धि होगी। इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है अभी तक, पहले तो हमने पढ़ा था भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, महत्व, ऊपर व नीचे की अपेक्षाएं। पहले कच्चे माल से प्रसंस्कृत माल। उसके बाद हमने पढ़ा है इसके महत्व क्या क्या है, रोजगार में, बाजार की मांग व आपूर्ति में। उसके बाद हमने पढ़ा है विकास की संभावनाएं कहाँ कहाँ पे हैं भारत में, जिसमें उत्पादन उपभोग में मामले 5वां है, फल व सब्जियों के मामले 2रा है, कृषि योग्य भूमि में पहला है, मत्स्य पालन में 2nd है, एफडीआई के लिए 100% की छूट दी गई है। चुनौतियाँ व समस्याएं कौन कौन सी दी, लगभग 75%, असंगठितता और आगे भी दिया हुआ, देखते हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कच्चे माल से लेकर के प्राथमिक प्रसंस्करण, द्वितीयक, तृतीयक और उपभोक्ता तक। उसके बाद हमने पढ़ा है क्या है, महत्वपूर्ण प्रसंस्करण के लिए महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से होने चाहिए, देख सकते हैं डायग्राम पूरा दिया हुआ है। उसके बाद हमने पढ़ा है क्या है, खाद्य प्रसंस्करण आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकताएं कौन सी, ऊपर की आवश्यकताएं और नीचे की आवश्यकताएं। उसके बाद समाधान, संस्थागत सरकारी पहला, मेगा फूड पार्क 2008 का, पीएम किसान संपदा योजना 2000, जेबी, जिसकी डेट देख लेना, ऑपरेशन ग्रीन्स, टॉप को ग्रीन्स में ही, और कुछ फैक्ट। इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।